नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अब्राहम मेस्लो के सिद्धांत पे। एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसके बाद जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उस पे ये अमेरिकी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं अब्राहम मेस्लो, उनके द्वारा व्यक्ति के विकास या उसके इमोशन को लेकर एक ऐसी थ्योरी दी गई जो आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बताया गया है। तो शुरू करते हैं हम। अब्राहम मेस्लो का सिद्धांत क्या था? सिद्धांत का परिचय। अब्राहम मेस्लो 1908 से 70 तक एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1943 में अपना प्रसिद्ध हायरार्की ऑफ नीड आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिद्धांत मानव प्रेरणा ह्यूमन मोटिवेशन को समझाता है कि व्यक्ति कैसे काम करता है। मेस्लो का मानना था कि मनुष्य की जरूरतें एक पिरामिड की तरह क्रमबद्ध है। जब तक निचले स्तर की जरूरतें पूरी नहीं होती इंसान ऊपरी स्तर की जरूरतों की ओर नहीं बढ़ता है। दोस्तों ये सच कहते थे कि जब अपने को सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अपन पेट की आवश्यकता देखते हैं कि अपने को बस भोजन मिल जाए जैसे तैसे करके। जैसे ही भोजन मिलता है, भोजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति ये सोच नहीं पाएगा कि मुझे कपड़े की भी आवश्यकता है, मुझे मकान की भी आवश्यकता है, मुझे रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है और मुझे लोग सब रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ सोच नहीं पाएगा। सबसे पहले नीड क्या है? अपने भोजन की नीड है या फिर शारीरिक आवश्यकता है कि आपको भोजन मिल जाए। उसके बाद में सोचोगे यार मुझे कपड़े भी मिल जाएं। उसके बाद सोचोगे यार मुझे मकान भी मिल जाए। और जब आप मकान मिल जाएगा तब आप सोचोगे मेरे पास सेविंग हो जाए, आप फिर गाड़ी हो जाए, ये सुविधा हो जाए, वो सुविधा हो जाए। तो जब पहली वाली सुविधा पूरी नहीं होगी तब तक आदमी दूसरी के बारे में सोच नहीं पाएगा। जब तक पेट भूखा है तब और चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएगा और जब पेट भरेगा तब दूसरी चीज़ों के बारे में भी आदमी सोच पाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने थ्योरी दी थी। मेस्लो ने एक थ्योरी दी थी, इसमें 5 स्तंभ बताए थे इन्होंने सबसे पहले जो 5 स्तंभ बताए थे वो कैसे थे? सबसे पहले इन्होंने बताया कि शारीरिक जरूरतें आदमी की सबसे पहले जरूरतें कैसी? शारीरिक ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को आदमी पूरा करना चाहता है, शारीरिक ज़रूरतें। उसके बाद में उसको सेफ्टी नीड होती है कि यार मैं सुरक्षित तो हूँ क्या, मैं जिस स्थान पे रह रहा हूँ वहाँ पर मेरा जीवन सुरक्षित है क्या। तो ये सब चीज़ें फिर उसको दिखाई देती है। उसके अलावा फिर वो चाहता है कि यार मुझे लोग प्रेम करें, अपनापन होना चाहिए, मुझे सम्मान करें लोग। ठीक है, और उसके बाद में लोग क्या? एस्टीम नीड कि यार मुझे कोई सम्मान से बात करे, मुझे रिस्पेक्ट करे। और लास्ट में फिर एक टाइम ऐसा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तब आदमी अपने बारे में चिंतन करता है, तब इन सब मोह माया से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और तब क्या होता है आदमी? तब फिर उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती नहीं है और फिर वो आत्मसिद्धि की प्राप्ति में लग जाता है, फिर वो ध्यान लगाने लग जाता है। तो ये इन्होंने मानव का जो साइकोलॉजिकल ट्रेंड है उनके बारे में इन्होंने चीज़ें बताई है। सबसे पहले शारीरिक ज़रूरतें, सुरक्षा की ज़रूरतें, प्रेम और अपनापन, सम्मान की ज़रूरतें और आत्मसिद्धि की ज़रूरतें। दोस्तों ये टॉपिक है जो रीट है, रीट परीक्षा है या फिर सेकेंड ग्रेड परीक्षा है, सेकेंड ग्रेड हो या फिर स्कूल लेक्चरर हो, इन सब भर्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सीटेट है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टीचर की जितनी भर्तियां आती है उस भर्तियों में यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब शिक्षक बन के जाओगे, या आप कहीं भी, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, आप जब शिक्षक बन के जाओगे तो सामने वाले बच्चों का जो व्यवहार है या फिर वो आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, व्यक्ति को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने बोला कि ऊपर जाने पर ज़रूरतें अधिक उच्च स्तरीय होती जाती है। जैसे जैसे पहले आदमी की केवल खाने की आवश्यकता होती है, फिर सामान की, फिर वो मतलब आवश्यकता बढ़ती जाती है। ये इन्होंने बोला। 5 स्तरों का ये विस्तृत विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि शारीरिक ज़रूरतें होती है जिसमें आदमी भोजन के बारे में सोचता है, पानी के बारे में सोचता है। भोजन, पानी, नींद, श्वास, रोटी, कपड़ा, मकान की बात कर सकते हैं हम कि सबसे पहले आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान यही नीड होती है और कुछ नहीं सोचता है वो। यदि उसको नींद आती है फिर उसके आगे वो कोई चीज़ नहीं सोच सकता। जब नींद पूरी होगी तब वो दूसरी चीज़ सोच पाएगा। तो सबसे पहले शारीरिक ज़रूरतें। उसके बाद में सुरक्षा, सेफ्टी नीड क्या है? इसमें सुरक्षा चाहता है आदमी। सुरक्षा किसकी चाहता है? अपने जीवन की। फिर उसके बाद में जॉब की सुरक्षा चाहता है, उसमें स्थिरता चाहता है। तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ। स्थिरता, कानून, स्वास्थ्य अच्छा चाहता है, नौकरी, घर, पुलिस, ये सब चीज़ें हो गई। सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद में उसको नौकरी भी चाहिए, उसके बाद में उसको घर भी चाहिए और उसको शांति के लिए पुलिस की सुविधा भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें, इसके बाद में बात कर सकते हैं कि उसके बाद में प्रेम और अपनापन चाहिए। प्रेम और अपनापन में क्या? प्रेम, मित्रता, परिवार, सामाजिक संबंध। अब उसके साथ अच्छे से कोई बात करने वाला होने से, अब वो चाहता है कि मेरे साथ कोई मीठी मीठी बातें करे और मेरे साथ अब बहुत प्रेम से रहे, मेरी किसी भी बात की अवहेलना कोई नहीं करे और मुझे क्या करे, लोग रिस्पेक्ट दें। अब ये चीज़
हो जाता है। वो चाहता है मेरे पास भरा पूरा परिवार हो, अब मैं एकांत में नहीं रह सकता, अब मेरे बहुत सारे मित्र हो जो कि मेरी बात मुझे सेंटर पॉइंट में रख के बात करें। ये खासतौर से एडोलेसेंस एज के लोग हैं, वो सोचते ही तो ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद में मित्रता, परिवार, सामाजिक संबंध बनाना चाहता है, इससे दोस्त, परिवार, समूह, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद में उसको सम्मान की ज़रूरत होती है, और सम्मान की ज़रूरत में वो उसका आत्म सम्मान है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा सा उसके ईगो को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, थोड़ा सा आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दोगे तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है। उसको प्रतिष्ठा चाहिए, अब लोग उसको जी जरूर करें, हाँ जी रखें, अब उसको उपलब्धि चाहिए जीवन में, उसको मान्यता चाहिए कि मेरी बात को लोग समझें, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए कि लोग इस उपलब्धि से उसको जानें। आप देख सकते हो पुरस्कार प्राप्त करना या फिर प्रमोशन लेना, ये सब चीज़ें। इसके अलावा फिर उसके बाद में जो अंतिम नीड है वो है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रचनात्मकता, विकास, क्षमता का पूर्ण उपयोग। कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या आविष्कारक हो, ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब आदमी चाहता है कि अब मैं अपने आप में सीमित हो जाऊं, सीमित इन द सेंस मैं ऐसा काम करूं जिससे पूरी सोसाइटी का क्या उसके भला उसके, फिर उसको ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर सम्मान है ये चीज़ उनके लिए गौण हो जाती है। तो ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत था जो कि हर जगह आपके लिए जरूरी है। 5 स्तरों का विस्तृत विश्लेषण है। शारीरिक जरूरतें, ये सबसे बुनियादी जरूरतें हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। इनमें भोजन, पानी, वायु, नींद, कपड़े और आश्रय शामिल है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शारीरिक आवश्यकता में कौन कौन सी चीज़ें आती है, मिलान करने वाला भी आ जाता है। ठीक है, भूखा व्यक्ति पहले खाना ढूंढेगा, रोजगार या आत्मसम्मान के बारे में बाद में सोचेगा, ये फैक्ट है। कोई भी व्यक्ति भूखा व्यक्ति है, वो उसके लिए वोट है या फिर वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर वो उसके लिए नौकरी है या फिर सम्मान है, वो सब चीज़ों का मतलब ही नहीं है उसको, ये चीज़ है। इसके अलावा सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरतें पूरी होने के बाद इंसान सुरक्षा चाहता है। शारीरिक और आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा ये आदमी चाहता है। देखो, एक व्यक्ति स्थायी नौकरी, बीमा पॉलिसी और सुरक्षित घर की तलाश करता है। ये कब? जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तब वो क्या देखेगा, परमानेंट नौकरी हो, बीमा पॉलिसी भी हो, कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी कराएगा, लाइफ इंश्योरेंस भी कराएगा, वो हर तरीके की, या फिर वो एक्सीडेंट, ये जो आपके ट्रेजेडी इंश्योरेंस भी कराएगा, और सुरक्षित घर की तलाश भी वो करेगा। इसके अलावा तीसरा स्तर प्रेम और अपनापन, लव एंड बिलोंगिंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह प्रेम, मित्रता, परिवार और समूह से जुड़ाव करना चाहता है। उदाहरण, अकेलेपन से पीड़ित व्यक्ति दोस्त बनाना चाहता है। अकेलेपन से पीड़ित व्यक्ति दोस्त बनाना चाहता है, वो क्लब व संगठन से जुड़ना चाहता है। आदमी बकैती करना पसंद करता है मूल रूप से। ये हालांकि उसके बाद में नेचर में बदलाव आ जाता है, वो एक अलग बात है विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन मनुष्य मूल रूप से सुकरात के अनुसार मनुष्य क्या है, सॉरी दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको मूल रूप से बातें करना, लोगों से जुड़ना उसको पसंद है। सुकरात ये कहते थे कि समाज में रहना व्यक्ति पसंद करता है, और जो समाज में रहना पसंद नहीं करता है वो या तो देवता है या फिर वो क्या है, पशु है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा सम्मान की ज़रूरत भी है उसकी। सम्मान की ज़रूरत क्या है? जब सामाजिक ज़रूरतें पूरी होती है तो इंसान सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास चाहता है। आंतरिक रूप से आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, उपलब्धि की भावना उसमें आती है। बाहरी रूप से वो समाज में प्रतिष्ठा चाहता है, पुरस्कार चाहता है, पदोन्नति, ये सब चीज़ें। उदाहरण, एक कर्मचारी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड पाना चाहता है कि मैं इस महीने का सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉय हूँ, या फिर वो चाहता है कि समाज में मुझे एक अच्छी रेपुटेशन मिले, एक सोशल प्रेस्टीज मिले, सामाजिक प्रतिष्ठा मिले। इसके अलावा आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सर्वोच्च स्तर है। व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता को उपयोग करना चाहता है। रचनात्मकता, समस्या समाधान और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास इस स्तर पे होता है। ये था अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो का नीड और हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। तो आपको समझ में आया होगा। इसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, ये जीके विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल है आपका, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ, आपके पास समय समय पे पहुंचते रहें। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी चीज़ें शेयर करें ताकि उनके पास भी ये सामग्री पहुंचती रहे। अब क्या है, इन्होंने क्या बोला, एक कलाकार जो धन की परवाह किए बिना अपनी कला में खो जाता है वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था है। फिर उसको आनंद आने लगता है किसी भी काम को करने में, और आनंद सबसे सर्वोपरि चीज़ है दोस्तों। जब आदमी किसी भी चीज़ में, जब मुझे किसी पुस्तक को पढ़ने में आनंद आने लग जाता है, तब मैं ये नहीं देखता कि इस पुस्तक को पढ़ने से मुझे फ़ायदा होता है नुकसान होता है। आपने एक अरिजीत सिंह का नाम सुना होगा। अरिजीत सिंह एक सिंगर है,
हिंदी सिंगर हैं तो वो कितना अच्छा गाते हैं, लेकिन वो गाते हैं उस टाइम वो आपने देखा होगा उनका जो रिएक्शन होता है, उनके जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है वो ऐसी होती है, उसमें पूरा झूम जाते हैं, वो डूब जाते हैं। तो ऐसे कोई काम करते हैं तब आप डूबने लगते हो, तब आपको किसी चीज़ से परवाह नहीं होती है कि मुझे इसका फायदा हो रहा है नुकसान, तब एक रियल चीज़ निकल के आती है, तब वो एक शानदार रचना निकल के आती है दोस्तों। ठीक है, मेस्लो का सिद्धांत और डिजिटल पेरेंटिंग ये मैंने आपको पहले बताई दी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।